नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो जीवन विद्या के बारे में है। ऐसा लग रहा है कि ये जीने का कोई तरीका, कोई दर्शन हो, मानवीय मूल्यों और आपसी समझ पर आधारित है। इन दस्तावेजों में गुरु शिष्य संबंध की बात है, शिक्षा का असल मकसद क्या हो और हाँ, जीवन में समाधान कैसे मिले। कई दिलचस्प पहलू हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या खास बताते हैं जीवन विद्या के बारे में। शुरुआत इससे करते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता वो सिर्फ एक लेन देन ना हो, बल्कि एक पवित्र संवाद कैसे बने, जहाँ डर या लालच न हो, बल्कि आत्मा का स्पर्श हो। स्रोतों में इस पर काफी जोर है। हाँ, ये बात तो है। ये एक अहम नुक्ता है इन स्रोतों का। वो इशारा करते हैं कि जो असली जुड़ाव होता है ना, वो डर या किसी फायदे पर नहीं टिकता। और इसी से जुड़ी एक और बात है, वो है शिक्षा का मकसद। दस्तावेज कहते हैं कि जीवन विद्या के हिसाब से शिक्षा का काम सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि इंसान में मानवीयता जगाना है। मतलब ऐसी शिक्षा जो हमें सिर्फ होशियार ना बनाए, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाए। ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता है, जो इतना पवित्र माना जाता था, क्या वो अब सिर्फ एक तरह का लेन देन, एक सौदा बन गया है? हमारे पास कुछ लेख हैं जो इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है आजकल, और इन लेखों में जो बातें हैं वो सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। जैसे ये कहते हैं कि आज शिक्षा का मतलब अक्सर बस डिग्री लेना, कोई अच्छी नौकरी पाना, करियर बनाना, यहीं तक सिमट गया है। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे टीचर बस सिलेबस खत्म कराने वाले कर्मचारी बन गए हैं, और छात्र बस परीक्षा पास करने वाले ग्राहक। क्या ये कुछ ज्यादा सख्त टिप्पणी नहीं है, या इसमें सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो लगती है इसमें। कम से कम इन लेखों के हिसाब से वो जीवन विद्या दर्शन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि असली शिक्षा ये नहीं है। उनके हिसाब से गुरु सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं होता। गुरु वो है जो प्रामाणिक हो। प्रामाणिक मतलब जो वो सिखा रहा है, जो आदर्श बता रहा है, वो खुद भी वैसा जी रहा हो, उसकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। अच्छा, यानी सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रमाण चाहिए, जीने का प्रमाण। तो फिर इस नजरिए से शिष्य कौन हुआ? सिर्फ अच्छे नंबर लाने वाला स्टूडेंट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन विद्या के अनुसार शिष्य वो है जिसमें सिर्फ पास होने की इच्छा ना हो, बल्कि जीवन को समझने की, एक स्पष्टता पाने की गहरी प्यास हो, जिसे वो जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा और समाधान खोजने की प्यास। हाँ, बिल्कुल। और शिष्य का काम सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना, फिर उसे समझना और फिर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। मतलब अनुकरण, अनुसरण। कहते हैं इसी से वो स्वत्व की स्थिति आती है, अपने होने का सही एहसास और असली स्वतंत्रता। तो फिर ये जो दूरी आई है, ये जो रिश्ता एक तरह से कहें तो कमजोर हुआ है या बदल गया है, इसकी वजह क्या बताई गई है? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत इशारा करते हैं शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ, कमर्शलाइजेशन। अच्छा। जब मकसद ही बन गया डिग्री, नौकरी, पैसा, तो वो जो एक आत्मिक कनेक्शन होता था गुरु और शिष्य के बीच, हाँ, वो भावनात्मक जुड़ाव, वो एक दूसरे को पूरा करने वाली बात जिसे पूरकता कहते हैं, वो कहीं पीछे छूट गई। हाँ, ये बात तो साफ दिखती है। लेख कहते हैं कि कई शिक्षक आज बस जैसे अपनी तनख्वाह के लिए पढ़ा रहे हैं। जी। छात्रों के जो गहरे सवाल होते हैं शायद उन्हें काल देते हैं, या कई बार वो खुद ही जीवन में इतने उलझे होते हैं कि वो रास्ता क्या दिखाएंगे। सही बात है। और दूसरी तरफ छात्रों का भी वही हाल बताया गया है। कई छात्र बस वो परीक्षा पास करने की दौड़ में लगे हैं, अच्छे ग्रेड्स चाहिए, ज्ञान बस एक टूल है करियर बनाने के लिए। बिल्कुल एक सीढ़ी। तो ऐसे में वो अपने टीचर में वो गुरु वाली बात कैसे देखेंगे? वो प्रेरणा कहाँ से लेंगे? शायद वो खोजते भी नहीं। तो मतलब लेखों का निचोड़ ये है कि जहाँ प्रामाणिकता होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ दिखावा है, प्रदर्शन है। जहाँ गहरी जिज्ञासा होनी थी, वहाँ बस काम चलाने का जुगाड़ कह सकते हैं। और जहाँ समाधान मिलना था जीवन का, वहाँ बस सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बाप रे, ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक और गहरा फर्क बताया गया है जो आज की शिक्षा शायद नहीं समझा पा रही। वो क्या है? वो है जागरूक मानव और भ्रमित मानव का फर्क। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि जो जागरूक मानव है वो कर्म करने में भी स्वतंत्र है, और उस कर्म का जो नतीजा आएगा, जो फल मिलेगा, उसे स्वीकारने में या उससे अप्रभावित रहने में भी स्वतंत्र है। कर्म और फल दोनों में स्वतंत्रता, ठीक है। जबकि जो भ्रमित मानव है
वो शायद कर्म करते वक्त तो खुद को स्वतंत्र समझे, लेकिन फल को लेकर हमेशा परतंत्र रहता है। मतलब डरता है या लालच करता है? हाँ बिल्कुल, डर, चिंता, उम्मीदें, लालच, वो फल से बंधा रहता है। और आप कह रहे हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था ये बुनियादी फर्क सिखा नहीं पा रही। लेख तो यही मानते हैं, और क्योंकि ये समझ नहीं बन रही तो जोर बाहरी चीजों पर है। नौकरी, पैसा, समाज में वाहवाही, अंदर की स्वतंत्रता, वो समाधान, उस पे ध्यान कम है। तो फिर अगर समस्या इतनी गहरी है तो क्या कोई रास्ता है? जीवन विद्या या ये स्रोत कोई समाधान भी बताते हैं? हाँ, समाधान की दिशा भी दी गई है। साफ तौर पे कहा गया है कि शिक्षा को वापस एक पवित्र संवाद बनाना होगा। ये सौदा नहीं है, इसे उस बाजारू स्तर से ऊपर उठाना होगा। बिल्कुल, और इसके लिए दोनों तरफ से कोशिश चाहिए। शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि एक गुरु बनने की तरफ बढ़ना होगा, यानी प्रामाणिक बनना होगा। हाँ, जो कहे वो जिए। सही। और वैसे ही छात्र को भी सिर्फ ग्राहक या प्रतियोगी नहीं रहना है, उसे शिष्य बनने के लिए तैयार होना होगा। उसमें वो जिज्ञासा, वो समाधान की प्यास जगानी होगी। बिल्कुल, हाँ। लक्ष्य एक ऐसी मानव परंपरा बनाने का है जहां रिश्तों में डर या लालच की जगह एक आत्मिक जुड़ाव हो, सम्मान हो, प्रेरणा हो। जहां शिक्षा का मतलब हो जीवन के असली सवालों के जवाब खोजना, जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसा इंसान बनना है, इन सवालों के जवाब। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन लेखों के अनुसार गुरु शिष्य रिश्ते का जो एक आदर्श था, प्रामाणिकता और जिज्ञासा पर आधारित, वो आज की इस व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में कहीं खो सा गया है, धुंधला गया है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो जीवन जीने की कला सीखने सिखाने की एक तरह की जागृति की प्रक्रिया है। सही कहा। बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम शिक्षा को क्या मानते हैं, सिर्फ सूचना पाने का जरिया या जीवन को समझने और बेहतर जीने का रास्ता। और लेखों का इशारा तो साफ है, हमें प्रामाणिकता, जिज्ञासा और समाधान को वापस शिक्षा के केंद्र में लाना ही होगा। यहाँ एक बात सोचने की है, ये जो गहरा गुरु शिष्य भाव है, ये प्रामाणिकता और जिज्ञासा, अगर इसे हम सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ना देखें, मतलब अगर हम इसे अपने जीवन के हर सीखने सिखाने के रिश्ते में देखें, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे हो, दोस्तों के बीच, तो हमारे अनुभव कैसे बदल सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर हर रिश्ते में हम सीखने और सिखाने की इस गहराई को ला पाएं, तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। मानवीयता जगाना, ये आज के दौर में तो काफी अलग सुनाई देता है क्योंकि आजकल शिक्षा ज्यादातर नौकरी या कोई स्किल पाने पर ही केंद्रित रहती है ना? तो क्या ये स्रोत ये भी बताते हैं कि इस मानवीयता या जीवन विद्या से जीवन में कोई स्पष्टता या समाधान, स्थिरता, ऐसी चीजें मिल सकती हैं? एक जगह लिखा भी है, समाधान समृद्धि अब संभव है। ये कैसे संभव है? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन विद्या वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ विकसित करने पर ध्यान देती है। उनका दावा है कि यही समझ है जो जीवन को दिशा देती है, उलझनों से निकालकर समाधान की ओर ले जाती है और फिर समृद्धि की ओर भी। इसीलिए वो नारा है, समाधान समृद्धि अब संभव है। तो कुंजी समझ है, सिर्फ जानकारी नहीं। सुनने में तो ये विचार काफी गहरे लगते हैं, पर क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इन्हें बस सोचा जाए या फिर जीने में उतारने का, अनुभव करने का भी कोई रास्ता है? कहीं ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं रह जाती? नहीं, अनुभव पर भी जोर दिया गया है। इन दस्तावेजों में एक 7 दिन के आवासीय शिविर का जिक्र मिलता है। ये छत्तीसगढ़ में होता है, रायपुर से ज्यादा दूर नहीं, करीब 30 किलोमीटर दूर अछोटी में, जिला दुर्ग। वहां अभ्युदय संस्थान है। तो ऐसा लगता है कि ये शिविर इन विचारों को सिर्फ सुनने समझने के लिए नहीं है, बल्कि जीकर देखने का, अनुभव करने का एक व्यावहारिक मंच है। अच्छा, एक आवासीय शिविर, तो मतलब वहां रहना होता है 7 दिन? इसमें क्या कुछ शामिल होता है, क्या व्यवस्था रहती है? जी, जैसा स्रोत बताते हैं, ये पूरी तरह आवासीय है। तो इसमें रहना, भोजन और सबसे जरूरी इन विचारों पर गहरा संवाद, शिक्षण, वो सब शामिल है। लिखा भी है, शिक्षा, भोजन, संवाद सब सुलभ। और एक दिलचस्प बात यह है कि शिविर अपने आप में निःशुल्क है। बस भोजन व्यवस्था के लिए रोज का 150 रुपए का एक सांकेतिक सहयोग लिया जाता है। लगता है कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अरे वाह, ये जानकारी तो काफी काम की है, खासकर ये कि निःशुल्क है। तो अगर कोई इन विचारों से जुड़ाव महसूस करे या इस शिविर के बारे में और जानना चाहे या इसमें शामिल होना चाहे,
तो क्या करना होगा? कोई तरीका बताया है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं। 2 नाम और मोबाइल नंबर हैं। एक है चंद्रशेखर भैया, उनका नंबर है 9893025307 और दूसरे हैं मंजीत भैया 9301359227। तो स्रोत यही इशारा करते हैं कि जो लोग भी शिक्षा, संबंध और जीवन में स्पष्टता की गहरी समझ चाहते हैं, उनके लिए ये शिविर एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तो कुल मिलाकर आज हमने इन स्रोतों से जीवन विद्या के कुछ मुख्य विचारों को समझा, जैसे मानवीयता पर जोर, समझ के जरिए समाधान और समृद्धि की संभावना, और इसे अनुभव करने के लिए अछौटी में एक आवासीय शिविर का विकल्प भी है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है, जैसा इन स्रोतों का इशारा भी है, कि अगर शिक्षा वाकई वो बन जाए जिसकी ये बात कर रहे हैं, मतलब एक सौदा नहीं बल्कि एक गहरा संबंध, तो आज की जो जटिल दुनिया है उसमें समाधान और समृद्धि पाने पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना? नहीं कहा, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और जैसा हमने अभी बात की, जो लोग इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहें, इसे खुद अनुभव करना चाहें, उनके लिए अभ्युदय संस्थान, छोटी के शिविर की जानकारी और संपर्क सूत्र, वो सब इन स्रोतों में मौजूद हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो इन बातों को और करीब से जानना समझना चाहते हैं।